बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स बॉस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें जिससे आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज हम एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं। एक दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बोर्ड सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर जारी किया है आज 17/4/2020 को 17 अप्रैल को। तो ये एक अच्छी खबर है और एक जो विद्यार्थी प्राइवेट और अनएडेड पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए एक और उनके पेरेंट्स के लिए अच्छी खबर आई है। बहुत टाइम से पेरेंट्स के द्वारा शिकायत आ रही थी इन स्कूल्स की कुछ गतिविधियों को लेकर। तो शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए एक ऑर्डर जारी किया है। दिल्ली सरकार जो कि निरंतर शिक्षा के उच्च स्तर और शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने में निरंतर प्रयासरत है, उन्होंने जो फैसला लिया और आज दिल्ली सरकार के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय द्वारा एक ऑफिशियल ऑर्डर आ गया है। तो हम संक्षेप में बात करेंगे तो हम जान लेते हैं जैसा कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है और दिल्ली भी इससे प्रभावित है और ये एक महामारी का रूप धारण कर चुका है। और दिल्ली में प्रिवेंशन एंड कंटेनमेंट ऑफ कोविड-19 जैसा कि दिल्ली में एपिडेमिक डिजीज़ कोविड-19 रेगुलेशन 2020 अंडर द एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 फॉर प्रिवेंशन एंड कंटेनमेंट ऑफ कोविड-19 आर इन फोर्स इन एनसीटी ऑफ दिल्ली। जैसे कि दिल्ली में ये एक्ट लागू है और इस लॉकडाउन के चलते जो कि शुरू में 24 मार्च से 21 दिन का लॉकडाउन किया था, जो कि अब 3 मई तक बढ़ गया है। तो इसमें कुछ लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं और इन परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और लॉकडाउन में फाइनेंशियल क्राइसिस और किसी किसी व्यक्ति को कुछ कुछ समस्याएं अपने अपने स्तर पर हो रही हैं। तो इसी बीच कुछ स्कूल्स की गतिविधियां सामने आई जो कि विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्स के लिए काफ़ी दिक्कतें पैदा कर रही थी। तो उसके लिए दिल्ली सरकार ने संज्ञान लिया और शिक्षा निदेशालय ने संज्ञान लिया और किस प्रकार की समस्याएं आ रही थी थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, फाइनेंशियल थोड़ा सा क्राइसिस है, पैसे की भी दिक्कत है और इन सारी परेशानियों के चलते कुछ समस्याएं जो कि पेरेंट्स के लिए आ रही हैं और जो कि सरकार की नज़र में और शिक्षा निदेशालय की नज़र में आई हैं। उनमें से जो मुख्य समस्याएं थी कि हेड्स ऑफ द स्कूल्स जो है दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द आईडी एंड पासवर्ड एक्सेस ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन मटेरियल क्लासेस टू दोज स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स हु हैव नॉट पेड और नॉट एग्री टू पे द इलीगल इनकेस फीस ऑफ द स्कूल्स। स्कूल अपनी मनमानी तरीके से फीसें बढ़ा रहे हैं और जो पेरेंट्स फ़ीस नहीं जमा कर रहे हैं या इस इलीगल फ़ीस को जमा नहीं करना चाह रहे हैं तो उन विद्यार्थियों को आईडी पासवर्ड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान किया है। तो कुछ स्कूल्स वो आईडी पासवर्ड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हेड्स ऑफ द स्कूल्स आर डिमांडिंग एंड कलेक्टिंग द फी फॉर्म फॉर द पेरेंट्स स्टूडेंट्स ऑन क्वार्टरली बेसिस। देखिए, क्वार्टरली बेसिस पे हर तिमाही यानी कि एडवांस में 3 महीने की फ़ीस की डिमांड कर रहे हैं जो कि बिल्कुल इलीगल है। और हेड्स ऑफ द स्कूल्स आर नॉट प्रोवाइडिंग द आईडी पासवर्ड, जैसा कि पहला भी कहा कि वो आईडी पासवर्ड विद्यार्थियों को नहीं दे रहे हैं जिससे कि वो ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और ये उन विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है जो कि इस फाइनेंशियल के क्राइसिस के चलते जबकि सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ ये सारी शिथिल हो गई हैं, बंद हो गई हैं, लॉकडाउन चल रहा है। सम प्राइवेट स्कूल्स आर नॉट, और ये भी देखने में आया है कि नॉट पेइंग द सैलरी, जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको सैलरी पे नहीं कर रहे हैं। 40 से 50% तक की उनके जो एमुलमेंट्स हैं या उनकी जो सैलरीज हैं उसमें कटौती कर रहे हैं, जो कि DSEA एक्ट 1973 दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के जो 1973 है उसकी अवहेलना कर रहे हैं। दिस हैज़ रिजल्टेड इन एक्यूट फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। इससे जो स्टाफ है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहे हैं, परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने जो ऑर्डर पारित किया है उस ऑर्डर की मुख्य मुख्य बातें हम संक्षेप में समझ लेते हैं। पहली चीज़, नो फी एक्सेप्ट ट्यूशन फीस शैल बी चार्ज फ्रॉम द पेरेंट्स और टिल फर्दर ऑर्डर। जब तक कोई नया ऑर्डर नहीं आ जाता केवल ट्यूशन फीस ली जाएगी, उसके अलावा और कोई भी फीस पेरेंट से चार्ज नहीं की जाएगी। हेड ऑफ द स्कूल शैल नॉट डिमांड एंड कलेक्ट द ट्यूशन फ़ी फ्रॉम द पेरेंट स्टूडेंट्स क्वार्टरली बेसिस। देखिए, तिमाही बेस पर जो है फ़ीस नहीं ली जाएगी बल्कि मंथली बेसिस पे ही फ़ीस ले पाएंगे वो। नॉट टू इंक्रीज एनी फ़ी इन द एकेडमिक सेशन 2020-21।
जो एकेडमिक सेशन 2020-2021 है उसमें कोई भी फ़ीस इंक्रीज़ नहीं की जाएगी जब तक कि इसका कोई अलग से ऑर्डर नहीं आ जाता, चाहे वो स्कूल डीडीए लैंड पे बना हो चाहे प्राइवेट लैंड पे बना हो। इस प्रकार का कोई भी स्कूल फीस इंक्रीज नहीं कर सकता। द स्कूल रनिंग ऑन द लैंड अलॉटेड बाय डीडीए और अदर लैंड ओइंग एजेंसी विद द कंडीशन टू सीक अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर बिफोर एनी फी इंक्रीज शैल कलेक्ट द ट्यूशन फी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट फी स्ट्रक्चर। देखिए, इस प्रकार के जो स्कूल चाहे प्राइवेट लैंड पे बने हों या गवर्नमेंट लैंड पे बने हों, डीडीए की या ट्रस्ट की लैंड पर, तो वो फीस में कोई इंक्रीज़ नहीं कर सकते। जो लास्ट फी स्ट्रक्चर है उसी के आधार पर फीस लेंगे। सेल इंश्योर टू प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन मटेरियल। देखिए, आईडी पासवर्ड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें जिससे कि वो अपनी एजुकेशनल जो गतिविधियां हैं विद्यार्थी उनको जारी रख सकें, उनके साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। हेड्स ऑफ स्कूल शैल in no case deny ID password to those students parents for getting online access of educational facilities, classes, material, etc. to those students who are unable to pay the school fees due to financial crisis arising out of closure of business activity in the ongoing lockdown condition। जिन पेरेंट्स के द्वारा इस फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति में या लॉकडाउन की स्थिति में फ़ीस जमा नहीं की जा रही है, उनके बच्चों को भी आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करा जाएगा जिससे कि वो ऑनलाइन क्लासेस को ले सकें। उनके फीस के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द स्कूल हेड ऑफ द स्कूल शैल नॉट पुट एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन। कोई भी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन कोई नई हेड बना के या किसी अन्य बहाने से विद्यार्थियों से या उन पेरेंट्स से पैसा नहीं ले सकते। शैल नीदर स्टॉप पेमेंट ऑफ मंथली सैलरी, और ना ही वो अपने स्टाफ की, चाहे वो टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसकी सैलरी घटा सकते हैं, ना ही वो सैलरी देने से मना कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का कोई गलती पाई जाती है या इन ऑर्डर्स को कंपाइल करने में फेलियर होता है कोई भी स्कूल, तो उसके लिए उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या लिखा है देखते हैं। फेलियर टू कंप्लाई विद अबव इंस्ट्रक्शन शैल इनवाइट एक्शन not only under the relevant provision DSEAR 1973 and IPC but also punishment under section 51B of the Disaster Management Act। देखिए, पनिशमेंट भी दी जा सकती है सेक्शन 51B के तहत, और DSEAR डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो और DSEAR 1973 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये इस ऑर्डर में लिखा हुआ था जो हमने आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश की। ये एक सरकार का और शिक्षा निदेशालय का एक अच्छा प्रयास है जो कि विद्यार्थियों की शिक्षा और पेरेंट्स को थोड़ी सी राहत प्रोवाइड करता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब